बिस्तर बिछा दिए मैंने। यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, बजरंगबली साथ में है अपने, डर की बात है नहीं कुछ। तो भाई आज फिर ही बैठा हूँ, बोर हो रहा था। मैंने सोचा एक कहानी सुनाता हूँ आपको, जो मैंने खुद स्वयं लिखी है। प्रेरणादायक कहानी है, पूरी सुनना। तो बहुत साल पहले की बात है, राजा महाराजा के टाइम की बात है। एक गांव में ना एक धोबी था, जिसके 4-5 गधे थे। 4-5 क्या, बहुत सारे गधे थे। तो उनका काम क्या था, धोबी के घर से घाट तक कपड़े ले जाओ, वहाँ से धो के और धोबी के घर तक लाओ, बस इतना ही काम था। और जिससे वो सारे गधे खुश भी थे कि भाई चलो ठीक है, सुबह से शाम तक काम करना है, दोनों टाइम का खाना मिलता है, और चाहिए क्या, हमें हमारे मालिक को खुश करना है, वो दोनों टाइम का खाना देगा, बस इससे ज़्यादा हमें क्या करना। और गधों का इससे ज़्यादा काम ही क्या रहता है, इतना ही काम रहता है। लेकिन उनमें से एक गधा था ना, उसको ये गवारा नहीं था। वो ये बोलता था कि भाई मैं तुम गधे जैसा नहीं हूँ, मैं ये गधा मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मेरे पास शाही लोग सवारी करेंगे, देखना एक दिन, और मैं घोड़े की तरह सम्मानित होऊंगा, घोड़े की तरह मुझे खाना मिलेगा। तो जिस बात से ना वो जो उसके आसपास के थे ना, सब मजाक उड़ाते थे, उसके फैमिली वाले भी मजाक उड़ाते, बोलते क्या तू पागल ऐसी बातें करता रहता है यार, हम घोड़े हम इससे ज़्यादा कर नहीं क्या सकते, मेहनत मजदूरी से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। अरे हमारे पास यही मुख्य काम है, बस हमें मालिक को खुश करना है, नौरा का खाना देगा, और क्या करना है हमें, इससे ज़्यादा तू क्या कर सकता है। और देखना जिस दिन मैं करूँगा ना, मेरा बोलता था सबसे, जिस दिन मैं करूँगा ना उस दिन आपको पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ। और नहीं भी कर पाए तो ये ज़िंदगी पसंद नहीं है मुझे, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊँगा। अगर ऐसी ही ज़िंदगी चलती रही तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं नहीं जी पाऊँगा इस माहौल में, ये बोलता था वो। तो भाई एक दिन मौका देख के वो भाग गया, सब कुछ छोड़ के भाग गया। तो भाई वो एक जंगल में पहुंचा, घने जंगल में। तो उसको एक आदमी ने पकड़ लिया। तो वो आदमी ना कोई आम नहीं था, वो घोड़ा था, सॉरी वो राजा था जिसने उसको पकड़ा था, जो लूट चुका था। लुटेरों ने उसे लूट चुका था, लुटेरों ने उसे पूरी तरह से लूट लिया था, उसके घोड़े भी ले गए थे और उसकी प्रजा को भी मार दिया था जो साथ में उसके रक्षक थे। अब वो राजा हताश होकर एक पेड़ के नीचे खड़ा था, तो उसकी नज़र पड़ी इस गधे पर। तो राजा के पास कोई और चारा था नहीं अपने दरबार तक पहुंचने का, तो उन्होंने इस गधे को ही पकड़ लिया। उन्होंने बोला पीठ पर हाथ फेरते हुए कि दोस्त, सब कुछ मेरा लुट चुका है, अब बस तेरे ही ऊपर है कि तू मुझे अपने राज दरबार तक सुरक्षित भेज दे, और जल्द से जल्द भेज दे। तो भाई जब ये गधे ने ये बात सुनी, तो भाई उसके तो भाग्य खुल गए समझो। वो तो यही सोचता था कि राजा लोग बैठे मेरे सवारी करें, एक राजा घोड़े की ज़िंदगी जीऊँ मैं। तो वो तो बहुत खुश हुआ। तो भाई उसने फैसला किया, मतलब दिमाग में ही सोच लिया कि भाई ये मेरे पास चांस है, अगर आज मैंने राजा को खुश कर दिया ना, तो वाकई में मैं गधे की जगह घोड़ा कहलाने लगूंगा, अगर मैंने इस राजा का ले दिया आज तो भाई वो दौड़ा, और दौड़ा का ऐसा दौड़ा कि उसने राजा को खुश ही कर दिया यार। अरे क्या घोड़ा दौड़ेगा यार ऐसा, पूरा आत्मविश्वास था यार भाई उस गधे के अंदर। तो किया उसने, और घोड़े से भी तेज दौड़ा, मतलब इतना तेज दौड़ा कि खुश कर दिया राजा को। अब राजा प्रसन्न, बोले यार इन गधाओं को इतनी स्पीड में, इतने जल्दी मुझे अपने राज दरबार भेज दिया, भाई मैं ऐसे गधा नहीं समझूंगा, आज के बाद मैं ऐसे घोड़ा ही बोलूँगा और घोड़े की तरह ही सम्मान करूँगा। तो भाई उस दिन से वो गधा घोड़ा बन गया, मतलब राजा की नज़र में। और राजा ने वाकई में उस गधे पे ही सवारी करके जंग में भी गया, उस गधे को ही ले गया और जंग जीत के भी आया। क्योंकि भाई वो गधा था ना, उसमें आत्मविश्वास था पूरा घोड़ा बनने का, इसलिए उसने काबिलियत दिखाई राजा को, और वाकई में कई जंग जीती।
जिससे वो घोड़ा जो सॉरी गधा घोड़ा माना जाने लगा। पूरी प्रजा उसको घोड़ा मानती थी, कोई गधा नहीं मानता था। और ऐसे करके वो गधे का सपना ना सच हो गया, वो गधे से घोड़ा बन गया। हालांकि गधा कुल में जन्मा था, लेकिन वो घोड़ा कहलाने लगा। आप समझो, उसकी सोच देखो, पैदा हुआ था वो गधा में ही, गधा कुल में ही पैदा हुआ था, लेकिन सोच उसकी घोड़े जैसी थी, तो गधा होके भी वो घोड़ा बन गया। है कि नहीं चमत्कार सोच का।